नए उदीयमान खिलाड़ियों का सम्मान अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यही खिलाड़ी आगे बढ़ के हमारे भारत का नाम रोशन भी कर सकते हैं, हमें यह ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐसा ही उत्साहवर्धन करने का मौका मुझे तब मिला जब हमारे ट्रायल में काफ़ी सारे बच्चे आए और उनमें से कुछ बच्चों को छांटा गया जो कि स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। इस प्रैक्टिस ट्रायल मैच में क्या क्या हुआ आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मौका मुझे मिला बॉलिंग करने का। काफ़ी दिनों के बाद मैंने बॉलिंग की और मेरी लाइन लेंथ काफ़ी अच्छी रही। बच्चे इस बात से काफ़ी इम्प्रेस हुए। हालांकि बॉलिंग करने का उद्देश्य यह नहीं था कि किसी बच्चे को आउट करना। बॉलिंग करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि उनमें से हम बेस्ट बैट्समैन को छांटना चाहते थे, अच्छे बल्लेबाजों को छांटना चाहते थे और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, क्योंकि जो स्टेट चैंपियनशिप अब होनी है उसमें बल्लेबाजों का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। इस हेतु मैंने कुछ बॉलें फेंकी जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और बच्चों को इस बात से सीखने का मौका भी मिला कि किस तरह की बॉलिंग करनी है। बॉलिंग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। बॉलिंग करते समय आपका रनअप, आपके दौड़ने का ढंग, बॉल फेंकते समय उछलना और बॉडी को सीधा रखना, बहुत ज़्यादा बेंड न करना और अंत समय तक अपनी बॉल पर निगाह रखना होता है, जिससे कि आपको कम से कम बॉल आपकी ख़राब हो या फिर कोई भी बॉल आपकी ख़राब ना हो, वाइड ना जाए। यहाँ पर मैं बच्चों को यही दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छे रनअप से और एक अच्छे टिप पर बॉलिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बॉल जाती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि मैं बॉलिंग किस तरह से फेंक रहा हूँ और लास्ट मोमेंट तक भी मेरी बॉल पर निगाह रहती है। कई खिलाड़ी फेंकते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि उनकी वाइड बॉल चली जाती है और एक्स्ट्रा रन 5 तक भी जा सकते हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट में अच्छी फील्डिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है और साथ में ही हमें बॉलिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉल वाइड कतई ना जाए, जिससे कि एक्स्ट्रा रन ना मिल सके या फिर कोई भी एक्स्ट्रा रन ना जाए। यहाँ पर मैंने 20-25 बॉलें की हैं और उनमें से मेरी 1 या 2 वाइड गई, जिसमें कि मैंने बच्चों को चौका मारने का चैलेंज दिया था कि आप चौका मारें मेरी बॉल पर, लेकिन उसमें 1 या 2 बच्चे ही सफल हो पाए। बाकी बच्चे मेरी बॉल को बहुत अच्छे ढंग से नहीं खेल पाए। ये भी हो सकता है कि उन बच्चों में अभी अनुभव की कमी है और मेरे पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस, लेकिन इस एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ शेयर करना ही यहाँ पर बॉलिंग करने का उद्देश्य था। हम बच्चों के उत्साहवर्धन में बहुत ही ज़्यादा योगदान करने का साहस रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे पास आए हुए सभी बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहवर्धन हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और बच्चों की यही उम्र होती है सीखने की, उन्हें आगे बढ़ने की और जीवन में लक्ष्यों को निर्धारित करने की। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि क्रिकेट के इस फॉर्मेट को बच्चों को अच्छे ढंग से सिखाया जाए, जिससे कि बच्चे बहुत ही अच्छे लेवल पर जाए और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, शहर का और अपने स्टेट का नाम रोशन करें। यही नहीं, हम यह भी मंशा रखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मैचेस खेलते हुए अपने उत्तराखंड का और अपने कंट्री के मेन टीम में भी पहुंचने के लिए जी तोड़ प्रयास करें। अगर किसी खिलाड़ी के अंदर टैलेंट दिखता है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए समाज का हर एक व्यक्ति आता है और ऐसे बच्चों को ही आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। खिलाड़ी अच्छी बैटिंग करे, अच्छी फील्डिंग करे, अच्छी बॉलिंग करे और कम से कम वाइड करे। यही खेल भावना हमें आगे बढ़ाती है, जीतने की ओर हमें लालायित करती हो, तब जाकर हम अपने को विजेता बना सकते हैं। सारा दिन मैं बच्चों के साथ लगा रहा और बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया कि एक अनुभवी व्यक्ति के साथ उन्हें सीखने का, खेलने का और अपने खेल को और निखारने का मौका मिला। आइए मैं अब आपको अपने मिलाता हूँ। यहाँ पर ये खिलाड़ी आप देख रहे हैं कैसे करने
धर्म, जाति या किसी भी संप्रदाय से ये आते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी एकता के साथ खड़े हैं और उत्साहवर्धन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब मेडल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि ये जो विनर है, इन विनर को यहाँ पर सम्मानित किया गया और इसके साथ अन्य बहुत सारे खिलाड़ियों को एक के बाद एक बुलाया गया और सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि जो टीम विजेता बनी उनमें से 8 खिलाड़ियों को और उप विजेता में से 6 खिलाड़ियों को ही छांटा गया और अग्रिम प्रतियोगिता के लिए उन्हें नामित किया गया। ये उद्देश्य हमारा सिर्फ यह था कि खिलाड़ी का उत्साहवर्धन हो और बाकी खिलाड़ी जिनको भी मेडल नहीं मिले हैं, यह नहीं है कि वे बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उनको फ़ोन किया जाएगा और उन बच्चों को सूचित किया जाएगा कि वो भी सेलेक्ट हो गए हैं। जो भी खिलाड़ी यहाँ पर बुलाए गए हैं वे सभी सेलेक्ट हैं, लेकिन सभी सिलेक्टेड प्लेयर्स को पहले भी मेडल दिए जा चुके हैं। आज यहाँ पर उनमें से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को हमें छांटना था, जो कि हमारी टॉप मोस्ट टीम का प्रतिनिधित्व करें और उनमें से अच्छे स्तर पर खेले और अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो, जिसमें कि बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चयनित होकर स्टेट चैंपियनशिप के लिए प्रतिभाग करेंगे। यह उद्देश्य बच्चों को सिखाने का होता है, जिससे कि बच्चे अपने लेवल पर और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपने टैलेंट को और ज़्यादा उजागर करते हैं। उनका उत्साहवर्धन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज यहाँ पर स्कॉलिस्टिका के कोच यहाँ पर उपस्थित रहे और उनके अलावा KPC के कोच भी उपस्थित रहे, जिन्होंने काफ़ी समय यहाँ पर दिया और एक्चुअली में देखा जाए तो यह प्रतियोगिता एक सफल प्रयास रहा, जिसमें कि बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया और उन बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, जो कि अब आगे अपने टैलेंट को दिखाएंगे। चलिए एक फोटो में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये जो खिलाड़ी है चयनित हो रहे हैं फाइनल खेलने के लिए और उसके साथ ही साथ अन्य खिलाड़ी को भी चुना गया, जिनको खेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी और उन सभी खिलाड़ियों से हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएंगे, जिससे कि हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेज का या फिर हमारे उत्तराखंड का नाम यहाँ पर रोशन हो और हमारे खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो सकें। यही उद्देश्य लेकर आज हम यहाँ पर आए थे और इसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं।